विकास के आधार पर संसाधन रह गया था। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया 4 भागों में। ठीक, कौन कौन? पहला क्या है? कौन सा? संभावी संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन। तीसरा भंडार। और चौथा संचित कोष। संभावी संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो विद्यमान तो हैं लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जैसे गुजरात का एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है या अर्ध शुष्क क्षेत्र, बहुत कम वर्षा होगी। और जब बहुत कम वर्षा होगी तो बादल भी कम लगेंगे कि नहीं? बादल कम लगेंगे। और बादल कम लगने का मतलब क्या होगा? सूर्य ज़्यादा चमकेगा तो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा मिलेगी। ठीक, अब देखो जब बारिश कम होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ वनस्पतियाँ भी नहीं पाई जाएंगी, बड़े बड़े पेड़ भी नहीं पाए जाएंगे। तो और गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र है। जब दूर तक कोई वनस्पति पेड़ नहीं पाया जाएगा तो वहाँ क्या होगा? हवा चलेगी तो बीच में कोई बाधा नहीं है रोकने वाली, तो बहुत तेज चलेगी कि नहीं? समझ में आया? और चलते हुए हवा को ही पवन कहते हैं। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा यहाँ है कि नहीं? सौर ऊर्जा किस कारण से? बादल नहीं बनेंगे, इस कारण से धूप अधिक होगी तो सौर ऊर्जा अधिक होगा। ठीक है, और पवन ऊर्जा क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। दूसरा तटीय क्षेत्र है, जब वनस्पतियों का अभाव होगा, कोई बाधा नहीं होगी तो हवा की गति बहुत तेज होगी या पवन की गति बहुत तेज होगी। और जब पवन की गति तेज होगी तो इससे पवन ऊर्जा या पवन वाली बिजली बनेगी कि नहीं? समझ में आया? लेकिन अभी इनका पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये संभावना है कि भविष्य में बाद में इसका उपयोग किया जाएगा। समझ में आया? ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन। विकसित संसाधन उनको कहते हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे विकसित संसाधन में संसाधन है जिनका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, उनके बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं, उनका सर्वेक्षण कर चुके हैं कितना है। जैसे कोयला, कोयला एक विकसित संसाधन है। पेट्रोल विकसित संसाधन है। कोयले का उपयोग कैसे करना है हमको पता है ना, और करते भी हैं। और भारत में कितनी मात्रा में कोयला है भी पता है। यानी कि गुणवत्ता व मात्रा का ज्ञान है और इसका पूरी तरह से वर्तमान में उपयोग हो रहा है। ऐसे संसाधन विकसित हो चुके हैं। देखो, संभावी का मतलब संभावना है, विकसित का मतलब वह विकसित हो चुका है, उसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, भंडार देखो, भंडार में ऐसे संसाधन आएंगे जो संसाधन तो हैं लेकिन, और हमको पता भी है संसाधन बन सकता है, लेकिन तकनीक ना होने के कारण वह संसाधन नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, भंडार संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो तकनीक नहीं है इसकी कि इसको संसाधन बनाया जा सके। तकनीक मतलब ऐसी मशीन नहीं है जिससे वह काम किया जा सके। जैसे पानी है, पानी का सूत्र होता है H2O। ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु है ना। अब देखो, हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस होती है। ठीक, और इतनी बढ़िया ज्वलनशील गैस है कि इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। जैसे गैस जलाते हैं तो कैसी लौ निकलती है? नीली, और लकड़ी जलाते हैं तो लाल। तो लाल वाला जो लौ होता है उसका ऊष्मीय मान कम होता है। हाथ सेकने जाओगे तो लाल वाले से अच्छा लगेगा, और गैस वाले से जब सेकने जाओगे गर्म होने से पहले जलने लगेगा हाथ, कि नहीं? कभी सेक के देखना। तो नीले रंग की जो ऊष्मीय मान है उसका अधिक है और लाल वाले का कम है। और गैस में जो भी LPG है उससे भी बढ़िया हमारा है हाइड्रोजन, एक तो ऊष्मीय मान में। और कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या ज़रूरत है? अगर हाइड्रोजन निकाल लें, कोई भी चीज़ कब जलती है? जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो फिर जब जलने के बाद क्या बचेगा? H2O, फिर पानी बन जाएगा कि नहीं? अगर हम पानी से हाइड्रोजन निकाल ले, अगर हमारे पास ऐसी तकनीक आ जाए कि पानी से हाइड्रोजन को अलग कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन को अलग करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको टैंक में भर लेंगे और उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करेंगे। समझ में आया?
और जब हम इसका ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, मान लो गाड़ी चला रहे हो हाइड्रोजन भर के, तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो फिर जल बनेगा, फिर उसी जल को बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं कि नहीं? बार हाइड्रोजन फिर H2O, ये बार बार प्रक्रिया चलती रहेगी, ईंधन की समस्या समाप्त हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। क्यों पर्यावरण प्रदूषण होता है? धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है, वायुमंडल में जाएगी, इससे क्या होगा? दिक्कत होता है कि नहीं? कई तरह के पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पढ़ाएंगे। तो ये सब कार्य जो है इसमें होता है। समझ में आया? लेकिन तकनीक अभी नहीं है, इसलिए भंडार में इसको रखेंगे। अगर तकनीकी ज्ञान हो जाएगा तो विकसित में आ जाएगा। मतलब ये छुपा हुआ है हमारे पास भंडार, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है कि पानी से हाइड्रोजन निकाल सके। समझ में आया? संचित कोष क्या होता है? ये देखो, संचित का मतलब इकट्ठा हुआ, ठीक? जैसे बांध है, बांध के पीछे पानी भरा रहता है और उससे जल विद्युत पैदा करते हैं, लेकिन जितनी उसकी क्षमता है उतना हम लोग जल विद्युत नहीं पैदा करते हैं। जैसे मान लो 100 मेगावाट विद्युत पैदा कर सकते थे, लेकिन हम इससे अभी कर पा रहे हैं केवल 80 या 50 मेगावाट ही। तो जो शेष रह जा रहा है, जो भविष्य में काम आएगा इसका विस्तार करने पर, वही संचित कोष है, ठीक? तो इसको लिखेंगे कैसे कि ऐसे संसाधन जिनका अभी हम पूर्ण रूप से दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम संचित कोष के अंदर रखेंगे। एक और उदाहरण है वन का। जंगल है, जंगल का अभी कई तरह से उपयोग किया जाता है। एक तो लकड़ी के रूप में मिलेगा, साफ साफ ईंधन के रूप में मिलेगा, उसमें कई तरह के पशु रहते हैं तो पशुओं का शिकार करके भी मिल सकता है संसाधन। इसके साथ ही अगर इसको और भी अभी इसमें संभावना है, जैसे पर्यटन के लिए खोल दिया जाए, स्वास्थ्य के लिए खोल दिया जाए, किसी को सांस की बीमारी है तो वहाँ जंगल में रहने का कुछ बना दिया जाए, तो इससे और भी लाभ कमाया जा सकता है। तो बांध, वन इत्यादि जो है संचित कोष में आएंगे। ठीक है, हो जाएगा चारों? समझ में आया?